Welcome once again. I hope you're all doing well. In this lesson, we will discuss the post-colonial term apartheid. It's mean जिसमें हम किसी भी कौम को नस्ल परस्ती के तहत अलग कर देते हैं उसको हम पोस्ट कलोनियल लिटरेचर में अपार्टाइड के नाम से जो है वो पढ़ते हैं। इट्स मीन अपार्टाइड कहते हैं एडिड ऑफिशियल एंड लीगल स्ट्रक्चर टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड या फिर इसको हम सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं एंड डोमिनेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अ नेशन। अब 1948 में 1948 से 1994 तक जो है साउथ अफ्रीका में एक पार्टी जो है वो बनाई गई थी। उनका एक एम था कि उन्होंने लीगल वे में जो वहाँ पर अफ्रीकन्स थे उनके लिए कुछ एरियाज़ जो थे वो स्पेसिफिक कर दिए थे कि ये लोग इन एरियाज़ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो इस बात से अवेयर थे कि जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड में अफ्रीकन्स को जो है सबसे ज़्यादा स्लेव्स बनाया जाता था। किस तरह स्लेवरी को एज अ ट्रेड बनाकर इन लोगों को मतलब एज अ ट्रेड ह्यूमन बींग्स को ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। अफ्रीका से लोग ये वहाँ से लेकर आया करते थे एंड देन आगे उसको ट्रेड फॉर्म में स्लेव्स में एक नेशन दूसरी नेशन को सेल आउट कर दिया करती थी। तो वो लोग जो किसी भी मुल्क से स्पेशली अफ्रीका से स्लेव्स बनाकर लाए जाते थे उनके लिए वो कुछ एरियाज़ जो हैं वो स्पेसिफिक कर देते थे। अब उन स्पेसिफिकेशन का क्या मकसद था? उनके अकॉर्डिंग वो लोग जो वाइट मैन हैं या फिर वो लोग जो मतलब ब्लैक स्किन रखते हैं उनको जो है डोमिनेशन हासिल थी वाइट मैन को किसके ऊपर, ब्लैक मैन के ऊपर। तो उनके लिए वो लीगल उन्होंने कुछ जो हैं एक्ट पास किए जिसमें इन्होंने इस चीज़ को कहा मतलब लोगों को ये बताया कि ये लोग हमारी नेशन से टोटली ऑपोजिट हैं, अलग हैं, तो इनको इनके राइट्स जो हैं वाइट मैन से अलग दिए जाएंगे। तो इसी को हम पोस्ट कलोनियलिज्म में अपार्टाइड कहते हैं, यानी कि लीगल वे में ऑफिशियली या लीगल स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आल्तो हर नेशन में पाई जाती है, चाहे वो ब्लैक टू वाइट हो या फिर वाइट टू वाइट या फिर ब्लैक टू वाइट। लेकिन जो लीगल फॉर्म में क्योंकि जैसे हम देखते हैं नॉर्मली हमारी सोसाइटी में भी पाया जाता है, इनको सिर्फ हम इन एरियाज़ में नहीं कि जो ब्रिटिशर्स थे या कॉलोनाइजर्स थे वही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या करते थे। हम इस चीज़ को अपनी सोसाइटी में आज भी देख सकते हैं कि वो लोग जो मतलब हमसे लोअर क्लास के होते हैं उनको जो है हम लोग किसी भी किस्म के राइट्स देने के लिए एग्री ही नहीं होते हैं या उनको अपने से कमतर समझते हैं। सुपीरियर का जो एक कॉन्सेप्ट या हमारे माइंड में ये चीज़ है, ये चीज़ ऑलरेडी मौजूद है कि जो वाइट मैन होते हैं या वो लोग जो अपर क्लास में है या रूलिंग क्लास में है या लैंडलॉर्ड हैं उनको सुपीरियरिटी हासिल है किसके ऊपर, जो और वो डोमिनेंस पावर रखते हैं टूवर्ड्स जो इन्फीरियर होते हैं, लाइक चाहे वो स्लेव्स हों या वो ब्लैक पीपल हों या वो कुछ। लेकिन लीगल फॉर्म में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ हमारे माइंड में या हमारे बिहेवियर में या हमारे मैनर्स में होती है। लेकिन अपार्टाइड के अकॉर्डिंग लीगल वे में इनको कुछ एरिया स्पेसिफिक कर दिए गए थे, इनके लिए रूल्स अलग थे, इनको जो है वो मेजर राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो इसी टर्म को जो है हम देखते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हमने अभी डिस्कस की है कि किस तरह 1948 में ये एक्ट जो है एक पास करवाया गया था नेशनलिस्ट पार्टी के थ्रू। इन्होंने जो है डिफरेंट मतलब साउथ अफ्रीकन्स जो थे उनके लिए इन्होंने मुख्तलिफ टाउन्स अलग कर दिए, उनको कुछ उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस रख दी, उनके लिए कुछ मतलब अलग उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। एक सिटीज़न होने के मतलब अगर एक शहरी है किसी भी मुल्क का सिटीज़न है उसको सबसे ज़्यादा सिटीज़नशिप का एहसास तब होता है जब एक नेशन उसको अपना शहरी माने। लेकिन वो लोग जब किसी ऐसी नेशन में रह रही हों जिनको वो कंट्री अपना मतलब सिटीज़न ही ना माने तो उनको किस किस्म के राइट्स दिए जाते हैं। इसकी बिगेस्ट एग्जांपल जो है हम अमेरिका में देख सकते हैं कि जब कॉलोनाइजेशंस के बाद जो ब्लैक पीपल हैं एज अ स्लेव्स बनाकर वहाँ लाए गए थे, तो अब जो है 20th सेंचुरी के लास्ट में डिफरेंट राइटर्स और डिफरेंट क्रिटिक्स, फेमिनिस्ट और थेरिस्ट और जो
प्रोटेस्ट करते हैं। इन्होंने ब्लैक पीपल के जो राइट्स हैं वो लोगों के सामने लाना स्टार्ट किए और आहिस्ता आहिस्ता जो है इन लोगों को राइट्स मिलना स्टार्ट हुए। इससे पहले जो था अमेरिका में जितने भी स्लेव्स या ब्लैक पीपल रहा करते थे उनको वो राइट्स नहीं मिलते थे जो वहाँ पर मौजूद थे। सिंपल ये टर्म जो है अपरेंटली बहुत इजी है, लेकिन अगर हम इसका कंक्लूजन देखें या अगर हम इसको डीप वे में देखें तो ये हमारी सोसाइटी को सिवाय जो वो लोग जो कॉलोनाइजेशंस के बाद या कॉलोनाइजेशन के टाइम पर ये सब कुछ फेस कर रहे होते हैं उस टाइम को नहीं, बल्कि ये हमारी सोसाइटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड हर चीज़ को रेफ़र करती है। वो हमारे नज़रियात, वो सब कुछ हमारा माइंड सेट जो आज तक जो है इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट है और आई थिंक कि ये एग्जिस्ट ही रहेगा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेशक ऑफिशियल लेवल पर ख़त्म कर दी गई हो, लेकिन फिर भी एक जो बिहेवियर हमारा बिहेवियरिटिक लेवल है उसके अंदर ये चीज़ अभी भी मौजूद है कि हम लोग जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के थ्रू लोगों को जस्टिफाई करते हैं और अपने और उनके राइट्स जो हैं एक दूसरे से अलग तस्लीम करते हैं।